नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। दोस्तों, बड़ा रोचक विषय है आज का। काफी लोगों की डिमांड थी, सर एक वीडियो भारत पाकिस्तान के मैच पर बनाइए। इसका फाइनल मैच होने जा रहा है 28 सितंबर 2025 को शाम को 5 बजे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा विषय से हटकर एक नए विषय पर आज चर्चा की जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि भारत और पाकिस्तान एक समय में हिंदुस्तान के नाम से जाने जाते थे। एक ही देश हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक ऐसी मनहूस घड़ी आई, कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि दोनों भाइयों का बंटवारा हुआ। एक हिंदुस्तान के रूप में जाना गया, दूसरा पाकिस्तान के रूप में जाना गया। और आज इस स्टेज पर आके खड़े हम लोग कि जब ये मैच होता है तो लोग उनमें इतना उत्साह होता है, वो ऐसे देखते हैं जैसे मान लो ये मैच नहीं हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है। और उसी तरह की भावनाएं और मनोयोग के साथ लोग इस मैच के साथ जुड़े रहते हैं। तो भारत की जो कुंडली है और पाकिस्तान की जो कुंडली है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया, आजाद हो गया, और 15 अगस्त को भारत की आजादी की घोषणा हुई। रात को 12 बजे एक अलग देश के रूप में भारत बना। तो भारत की जो लग्न है वो वृषभ लग्न है और राशि है वो कर्क राशि है। इसी प्रकार से जो पाकिस्तान की लग्न है वो मेष लग्न है और राशि है वो मिथुन राशि है। मंगल का गोचर और मंगल की महादशा इस समय भारत की चल रही है। मंगल की महादशा में क्या रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे, इस पर अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत हैं। तो दोस्तों, मंगल का गोचर इस समय जो हो रहा है वो तुला से हो रहा है, और भारत की जो कुंडली है उसमें जो मंगल का गोचर है 6th हाउस से हो रहा है। मंगल वृषभ लग्न में मारक होते हैं और बैठे भी हैं। जो हमारी हॉरोस्कोप है भारत का, उसमें 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, मारक हाउस में बैठे हुए हैं। तो 2nd हाउस और 7th हाउस और 12th हाउस ये कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, यानी 12वें घर के मालिक हैं और 7वें घर के मालिक हैं, और बैठे हुए हैं 2nd हाउस में। और वर्तमान गोचर में जो गोचर इनका हो रहा है वो हो रहा है 6वें घर से। तो 6वां घर जो होता है वो रोग, रिपु, ऋण और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का हाउस होता है। तुला राशि यहाँ बनती है, यानी शुक्र की राशि में मंगल का गोचर है 6वें घर से। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि 6वां घर जो होता है ना, ये मंगल यहाँ कारक होते हैं, शत्रुहंता योग बनाते हैं। हमको आर्मी में, खेलों में या ड्रेस कोड से रिलेटेड कोई भी काम है उसमें हमको सफलता देते हैं और पूरी एनर्जी देते हैं, फाइटिंग स्किल देते हैं। चाहे कोई लीगल मैटर हो, लड़ाई झगड़े का मामला हो, या फिर कोर्ट कचहरी का मामला हो, या खेल कूद का मामला हो, या किसी प्रतियोगिता की तैयारी हो। तो ये तो तय हो गया कि गोचर में जब मंगल बैठे हैं और 6वें घर में ही बैठे हैं जहाँ के वो कारक हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको सपोर्ट देंगे ही देंगे। दूसरा, वहां से वो अपने चौथा जो वहां से इनका एस्पेक्ट आ रहा है वो भाग्य भाव पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली को, भारत की कुंडली को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। ये भी एक इसमें दूसरी चीज देखने को मिलती है। तीसरा दोस्तों, धन भाव में जो D1 कुंडली है, D1 चार्ट है, लग्न चार्ट है, उसमें धन भाव में मंगल बैठे हुए 2nd हाउस में। तो 2nd हाउस में जो राशि बनती है वो बनती है मिथुन, बुध की राशि। बुध की राशि में, मिथुन में मंगल बैठे हुए हैं
और वहां से इनकी जो चौथी दृष्टि है वो पांचवें घर पर जा रही है, जो प्रेम का घर है, पूर्व जन्म के प्रारब्धों का घर है, ज्ञान का घर है। और सातवीं दृष्टि जो जा रही है वो आठवें हाउस पर जा रही है। तो एट्थ हाउस जो है ना, जो कालपुरुष की कुंडली होती है उसमें मंगल कारक होते हैं एट्थ हाउस के। तो पांचवें घर से मंगल का संबंध यदि बनता है और एट्थ हाउस से कहीं मंगल का कनेक्शन होता है, तो आप ये मान के चलो कि ये कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, कुछ ना कुछ सडन हमको रिजल्ट देते हैं। और सडन रिजल्ट जो देते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें पूर्व जन्म के प्रारब्ध जुड़े हुए हैं और मित्रता का घर होता है फिफ्थ हाउस। तो जो रिजल्ट मिलते हैं हमको वो फेवरेबल रिजल्ट मिलते हैं। तो एक लॉजिक इसके साथ में ये हो गया। अब बात आती है ट्वेल्थ हाउस, भी मंगल का ही हाउस है। ट्वेल्थ हाउस किस चीज का है? विदेश यात्रा का है, मोक्ष का है, हॉस्पिटल का है, जेल का है, अनाथ आश्रम का है, सैया सुख का है, विदेश यात्रा का है, विदेशों से लाभ का है। ये सारे कारकत्व ट्वेल्थ हाउस से भी हम देखते हैं। तो मंगल यहाँ के भी कारक हैं। और इस समय दशानाथ बने हुए, मंगल जो है वर्तमान में दशानाथ है। तो दशानाथ है तो ये हाउस हमारे भारत की कुंडली की एक्टिव है, चाहे वो धन भाव हो, चाहे वो कंपटीशन का हाउस हो, चाहे वो भाग्य भाव हो, क्योंकि वहां की इनकी चौथी दृष्टि है, पराक्रम की इनकी दृष्टि है चौथी। और जो इनकी आठवीं दृष्टि है वो जा रही है आपके लग्न भाव पे, यानी लग्न से भी सीधा सीधा कनेक्शन इनका बन रहा है। तो जब लग्न पर कनेक्शन बनता है तो हमारे अंदर हमारा जो स्टेमिना है उसको और बढ़ा देते हैं, बूस्ट कर देते हैं स्टेमिना को। तो ओवरऑल ये अगर सारे सिम्टम्स और सारे चीजों को आप मिलाओगे तो बहुत क्लियर कट सामने दिखाई दे रहा है कि 100% इस जो समय है खास तौर से वो खेल के क्षेत्र में भारत के फेवर में, कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में भारत के फेवर में अच्छे रिजल्ट भारत के मिलेंगे। और निश्चित तौर से ये जो मैच है इसमें भारत के जीतने की 100% संभावना बनती है। अब मैं थोड़ा सा प्रकाश पाकिस्तान की कुंडली पर भी डालूंगा, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि आखिर क्यों भारत के प्रबल योग है और पाकिस्तान के उतने प्रबल योग नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की मेष लग्न है, ठीक है, मंगल है इसके स्वामी। और जो पाकिस्तान की जो कुंडली है उसमें मेष लग्न है और मंगल बैठे हुए थर्ड हाउस में, ठीक है, मिथुन से गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए। दूसरा, जो मंगल इसमें कारक हैं वो कारक हैं पहले घर, सॉरी, जो कनेक्शन है मंगल का वो चूंकि मेष लग्न के स्वामी है तो पहला घर और आठवां घर दोनों के स्वामी और बैठे हैं थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस क्या होता है? परिश्रम ज्यादा करवाता है, ये पराक्रम का हाउस है, ये पराक्रम का हाउस है। यहाँ जब मंगल बैठे हैं तो बहनों भाइयों से एक तो रिलेशन का बनाते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन या ऑनलाइन मल्टीमीडिया वगैरह ये सब जो काम है, पत्रकारिता की लाइन है, ये सारी चीजें यहाँ से हम देखते हैं। तो इनकी जो लग्न पत्रिका है उसमें ये थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन गोचर में जो मंगल इस समय गति कर रहे हैं वो तुला में कर रहे हैं, जैसा कि आपको बताओ। और इसमें मेष लग्न की में जो मंगल का गोचर है वो सेवेंथ हाउस से है, यानी पार्टनर से झगड़ा कराएंगे, घर में क्लेश का वातावरण होगा। तो व्यापार में पार्टनर हो या खेल में पार्टनर हो, कुल मिला के इसमें सक्सेस आपको नहीं मिलना है, नुकसान आपका ही होना है। इसीलिए सेवेंथ हाउस में मंगल होते हैं या लग्न में मंगल होते हैं, कुंडली को मांगलिक बोलते हैं ना, मांगलिक दोष आ गया कुंडली में, वहां से अगर लग्न से आस्पेक्ट पड़ रहा है सेवेंथ हाउस में या सेवेंथ हाउस में मंगल बैठे हैं तो पति पत्नी की नहीं बनती है। हम कुंडलियां मिलान करते हैं ना, इसलिए बस ऐसे ही सोच समझ के चलिए आप इसको। और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा पाकिस्तान की कुंडली में,
क्योंकि हमारा मेन पर्पज है भारत की जीत होगी या नहीं। तो मैंने आपको सारे सिम्टम्स भारत की कुंडली के सारे जो वर्तमान ग्रह गोचर चल रहा है और ग्रहों को जो बल मिला हुआ है उसकी चर्चा मैंने आपसे की है और सब के बारे में आपको बताया है। इसके साथ साथ देखिए गुरु का भी गोचर जो हो रहा है ना, गुरु का गोचर भी कहाँ से हो रहा है, मिथुन में, थर्ड में है। तो गुरु भारत की कुंडली में कहाँ आ गए, मिथुन में, तो मतलब सेकंड हाउस में, धन भाव में, और धन भाव में गुरु कारक होते हैं, ठीक है, कारक होते हैं। और इस घर में जो बैठे हैं यानी मांगलिक कार्य होंगे आपके यहाँ, ये ग्रोथ देते हैं, जिस घर में बैठते हैं उस घर को विस्तार देते हैं, और जहाँ इनकी दृष्टि जाती है वहां अमृत वर्षा होती है। तो इनकी जो पांचवी दृष्टि है वो भी छठवें हाउस पर पड़ रही है, और छठवें हाउस से गोचर कौन कर रहा है, आपका मंगल गोचर कर रहे हैं। तो मंगल गुरु से दृष्ट है, और गुरु की पांचवी दृष्टि मंगल पर है, तो आपके पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है, पांचवा घर के बाद किस चीज का है, पूर्व जन्म के कर्मों का। तो पूर्व जन्म के कर्म मतलब पिछले जो कर्म है आपके, उसका भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से गुरु का चाहे सातवीं दृष्टि आप देख लो, नौवीं दृष्टि देख लो, सारी दृष्टि गुरु की सपोर्ट कर रही है। नौवीं दृष्टि गुरु की आपके कर्म भाव पर जा रही है, 10th हाउस पर जा रही है गोचर में। तो आप जो कर्म करोगे उसमें भी गुरु आपको सफलता देने वाले हैं, आपको पदोन्नति देने वाले हैं। और इसी प्रकार से अगर सातवीं दृष्टि भी देखते हो तो आपके 8th हाउस पर जा रही है, जहां से सडन गेन करते हैं, अचानक लाभ की प्राप्ति होती है, तो वो भी आपके फेवरेबल है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर गाय बजाय के ये बात तय है कि कल का जो मैच है उसमें निश्चित तौर से भारत की जीत होगी, और अच्छी जीत होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। उस पर हम भारत की कुंडली पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। ये मंगल की जो महादशा चल रही है, जो अभी चालू हो रही है, 2025 से स्टार्ट हुई है, 32 तक चलेगी, ये कैसी जाएगी, उसमें भारत को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।